जिसका वीर्य सुरक्षित नहीं, वह माथे की तेजमय अग्नि को मंद कर देता है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि बड़ी तीव्र हो, जो कुछ आप पढ़े झट से धारण होता जाए और कभी नहीं भूले? आपके बाल सुंदर सुदृढ़, घुंघराले और काले हों, आपकी आंखें बड़ी तेजस्वी और मोहक हों, आपके गालें सुंदर लालिमा लिए हुए चमकदार हों, भले ही चेहरा सांवला भी क्यों ना हो, पर फिर भी वह आभायुक्त हो, आपकी बाहुओं में बल हो, तेज और ओज से भरा हुआ आपका जीवन हो, ऐसे ही आपके दांत सफेद मोतियों जैसे चमकदार हों, छोटी छोटी बातों में न उलझने वाला आपका जीवन निर्भय हो, हर व्यक्ति आपको चाहे, आप सबका प्यारा प्रेम भाजन बन जाए, तो ये सब ब्रह्मचर्य से ही संभव है। दोस्तों, इस समय पूरे विश्व को ब्रह्मचर्य शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बिना इस दुनिया का पतन निश्चित है। आज ज्यादातर युवा विकारों की गंदी कोठरी में इस कदर फंसा हुआ है कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी उसे दूर दूर तक नजर नहीं आता है और अपने जीवन को घड़ी घड़ी खत्म करने की बात ही सोचता है। अफसोस की बात तो यह है कि उसे यह भी नहीं पता कि वो किसी पिंजरे में फंसा हुआ है या कुछ गलत कर रहा है। सोचने की बात तो यह है दोस्तों, विकारों के क्षण भर के सुख का गुलाम बनकर हीरे जैसे अमूल्य जीवन को लात मार देता है। आज का सोशल मीडिया, सिनेमा, गंदा साहित्य इस काम अग्नि में घी का काम करते हैं। हम जो भी देखते, सुनते, पढ़ते हैं, वो ही हमारी जीवन की कहानी लिखता है, हमारा भाग्य बनता है। तो दोस्तों, आज ही चेक करें कहीं हम भी तो ऐसी चीजें नहीं देख रहे, सुन रहे, पढ़ रहे जिसमें विकारों की गंदी बदबू हो। अगर ऐसा रति भर भी है तो आज ही उसका त्याग करें, नहीं तो ये छोटी सी चिंगारी पूरे जीवन रूपी महल को बनने से पहले ही तहस नहस कर देगी। पूरी दुनिया में ऐसा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप भाग्यशाली हैं जो कैसे भी करके यहाँ इस चैनल तक पहुंचे हो। आपके भाग्य ने नई उड़ान भरी है। उम्मीद है आप सभी आज इसी समय इस बात को जानकर अपने जीवन को हीरे तुल्य जरूर बनाएंगे, वरना जीवन के किसी मोड़ पर यह बात याद करके पछताएंगे, काश उस दिन समझ गए होते। इतिहास गवाह है कि काम वासना चाहे किसी के भी अंदर हो, वो उसे बर्बाद ही करती है। इस संदर्भ में आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, नेपोलियन की। नेपोलियन के हाथ में सत्ता आने से पहले वहां लुई 16वें तथा उसके बोर वंश का राज्य था। नेपोलियन में भी वासना और विलासिता काफी ज्यादा आ चुकी थी। राजा के प्रमुख सरदारों और सामंतों में भी काम रूपी विकार अच्छी तरह से घुस चुका था। आखिर सन 1789 में वहां राज्य क्रांति हुई और लोगों ने विलासी राजा रानी और उसके प्रमुख सहायकों को मार डाला। इधर नेपोलियन के हाथ में राज्य की बागडोर आ रही थी। वह एक के बाद एक विजय प्राप्त करता जा रहा था। जब नेपोलियन 26 वर्ष का था, तब वह एक 36 वर्षीय सुंदरी, जिसका नाम जोजेफीन था और जो चरित्रहीन एवं निर्दयी थी, उसके रूप लावण्य में गिरफ्तार हो चुका था। उसने उससे विवाह भी कर लिया। सन 1804 में जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो उसने जोजेफीन के सिर पर राजमुकुट भी पहनाया। उसके कुछ समय बाद नेपोलियन ने उसे तलाक देकर मेरी लूसी नामक युवती से विवाह किया। फिर भी वह जोजेफीन के आकर्षण पाश से मुक्त नहीं हो सका। उसकी वासना की आग बढ़ती ही गई। इतिहास कहता है कि अंत में वाटरलू के युद्ध में जाने से पहले साए को नेपोलियन स्वयं को पतित बना चुका था। उसका मन उन मलिन विचारों के कारण युद्ध की योजना तथा निर्देशन कार्य में सही रीति से नहीं जुट सका। इसका परिणाम यह हुआ कि नेपोलियन के भाग्य का तारा टूट गया। वह बुरी तरह परास्त हुआ और संसार के इतने महान सेनापति का दयनीय अंत हुआ। इस हार के जहां सैनिक तथा अन्य कारण थे, वहीं काम वासना भी एक कारण थी, क्योंकि इससे उसकी मानसिक एकाग्रता में और शारीरिक क्षमता इत्यादि पर बुरा प्रभाव था। युवावस्था की उम्र तक वह बहुत संयमी रहा, जिससे वह सफलता के शिखर पर पहुंचा, परंतु बाद में असंयमी जीवन जीने के कारण उसका पतन हो गया। मन को खाली मत रहने दीजिए, हर समय कुछ न कुछ करते रहिए। जो व्यक्ति निठल्ले होते हैं उन्हें ही व्यर्थ की बातें सूझती हैं। जो सदा कार्य में व्यस्त रहते हैं, बुरे विचार उनके पास फटकते भी नहीं। इस संबंध में महर्षि दयानंद के जीवन की एक घटना अत्यंत बोधप्रद है।
महर्षि दयानंद कलकत्ता में विराजमान थे। एक दिन दत्त महाशय ने एकांत पाकर पूछा, महर्षि जी, काम के विचार तो आपको भी सताते होंगे, परंतु आप उन्हें दबा देते होंगे। इस प्रश्न को सुनकर महर्षि मौन हो गए। उन्होंने ध्यानावस्थित होकर 2 मिनट में अपने संपूर्ण जीवन का निरीक्षण किया और आंखें खोलकर कहने लगे, मुझे स्मरण नहीं आता कि कभी काम के विचारों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया हो। यह उत्तर सुनकर दत्त महाशय कुछ उत्तेजित होकर कहने लगे, तो क्या आप हाड़ मांस के आदमी नहीं हैं? महर्षि ने उत्तर दिया, आदमी तो मैं भी हाड़ मांस का ही हूं, परंतु उस संबंध में सोचने के लिए मेरे पास समय कहाँ है। TL0 वासवाणी ने ठीक ही लिखा है, ही वॉज मैरिड टू हिज मिशन। उनका विवाह तो उनके मिशन से हुआ था। इसलिए जीवन में बड़े लक्ष्य रखे, उस पर काम करें। कोई काम वासना कभी नहीं जन्म लेगी। जीवन में जितनी खुशी ब्रह्मचर्य से मिलती है, उतनी खुशी पूरे विश्व में किसी से नहीं मिल सकती है। और ये बात 100% सत्य है। जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरी इस बात पर जरूर ध्यान दें। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, बोल लें या सुने, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। तो दोस्तों, इस चैनल पर आप जो भी सुनते हैं, देखते हैं, उसे उपयोग में जरूर लाएं, जिससे आपको इसका पूरा फायदा मिल पाए।